हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यूके मुश्तबा अली शाह। जी मुश्तबा अली शाह, जिस इस्तीफे का इंतज़ार किया जा रहा था उसका ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप तमाम तर सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, बहुत अरसा से ये बात चल रही थी और लोगों को भी इसका इंतज़ार था। काफ़ी अरसे से ये चाह मुहैया की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन आज बिलाखिर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। जज़्बाती अलविदा ख़िताब किया उन्होंने। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कौम से ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और लेबर पार्टी की क़यादत से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। और अपना जो अलविदाई बयान था, जिसमें वो थोड़ा जज़्बाती भी नज़र आए, उन्होंने केयर स्टारमर ने कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए उनका हर फैसला इस मुल्क को, जिससे मैं मोहब्बत करता था, पहले रखने के लिए था। उन्होंने अपनी अहलिया विक्टोरिया का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी का मज़बूत सहारा करार दिया कि इस मुश्किल वक़्त वो मेरे साथ खड़ी रहीं। हर नशेबो-फ़राज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया। केयर स्टारमर ने मज़ीद कहा कि अब वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन वालिद बनना चाहते हैं और उनके बच्चे उनकी फ़ख्र और खुशी है। केयर स्टारमर के इस्तीफ़ा के बाद लेबर पार्टी की नई क़यादत और बरतानिया के अगले वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। जबकि एंडी बर्नहाम का नाम मुमकिना जो जानशीनों में से नुमायाँ तौर पे लिया जा रहा है। जी। बिल्कुल सही। अच्छा मुश्तबा अली शाह, ये बताइएगा कि यकीनन तनकीद का सामना तो बहुत अरसे था और ना सिर्फ अवाम की जानिब से बल्कि अपनी काबीना की जानिब से भी इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन पर तनकीद की वजह बने और जिसके बाद बात यहाँ तक पहुँची? असल में जो सियासी हलकों में इस इस्तीफे की जो बड़ी वजह है वो लेबर पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ जो दबाव था, गिरती हुई अवामी मकबूलियत और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से क़यादत में तब्दीली के मुतालबात बताए जा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जो एंडी बर्नहाम हो, उनको स्टार्मर का मुमकिन जानशीन करार दिया गया है। जब वो उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कुछ महीने कबल जब यहाँ पे लोकल इलेक्शंस हुए, जिसमें लेबर पार्टी को बहुत बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद ये जो इस्तीफ़ा वो बहुत तूल पकड़ गया। उसके बाद जो उनकी पार्टी के लोग थे, जिनमें पाकिस्तानी जो शबाना महमूद थी, जो यहाँ पे जो वज़ीर दाखिला भी थी, वो जो उनकी बहुत करीब तरीन साथी समझी जाती थी, वो भी उस कैंप में शामिल हो गई थी जो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की बात कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन पे दबाव बढ़ा और आज बिलाखिर उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया। जी। बिल्कुल सही। अच्छा मुश्तबा अली शाह, इमिग्रेंट्स के हवाले से भी काफ़ी जो उसूल नए मुतारिफ़ करवाए गए उन पे भी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन हमने देखा भी अलविदाई जो बयान दिया उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि मैंने तो इमिग्रेंट्स के लिए जितने भी नए असूल बनाए उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ोकस जो था वो ब्रिटिश के हकूक़ को प्रायोरिटाइज़ करना था, उनको तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो केयर स्टारमर की हुकूमत है, उनको गुज़िश्ता कई माह से इमिग्रेशन के मामले पर शदीद सियासी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। गैर कानूनी जो तारिकीन वतन की आमद, जो बॉर्डर, जो सरहदी सिक्योरिटी और पनाह गज़ीरों से मुतल्लिक पॉलिसियों पर अपोज़िशन और अवाम की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही थी। इमिग्रेशन बरतानवी सियासत का एक बड़ा अहम मौज़ू समझा जाता है और इस वक़्त वो बड़ा अहम मौज़ू भी बन चुका था और हुकूमत को इस हवाले से सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा था। आज जब केयर स्टारमर ने अपनी अहलिया को शुक्रिया अदा किया, उसको ज़िंदगी का सहारा दिया, वहाँ पे उन्होंने जो जज़्बाती खिताब किया, उन्होंने उस पे इमिग्रेशन को ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया। क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो अपोज़िशन की तरफ से। उनकी पार्टी के कुछ रहनुमा थे, जिनको उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ात था। और आज ये जितना भी चाहे वो इमिग्रेशन था, चाहे वो लेबर पार्टी की शिकस्त थी, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो बिलाखिर उन्होंने आज अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। जी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मुश्तबा अली शाह, ये भी बताइएगा कि यकीनन हमने सुना भी और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है लेबर पार्टी से भी मुस्ताफ़ी होने का, तो ओवरऑल लेबर पार्टी का अगला मंज़रनामा और ओवरऑल अगर यूके के सियासी मंज़रनामे की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, अपने जो अलविदा खिताब था, वज़ीर-ए-आज़म ने लेबर पार्टी की सरबराही के दौरान उनका हर फैसला जो बरतानिया के मफाद में था, उन्होंने कहा कि मैंने मफादात में काम किया और लेबर पार्टी को मैंने मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अब ये लेबर पार्टी को लिए भी एक बड़ा झटका कि केयर स्टारमर ने क़यादत ही छोड़ दी है और अब लेबर पार्टी के जो नए उम्मीदवार होंगे वो सामने आएंगे, जिससे उनका चुनाव होगा और मुमकिन तौर पे वही वज़ीर-ए-आज़म, बरतानिया के जो नए वज़ीर-ए-आज़म है, वो लेबर पार्टी के जो सदर बनेंगे, वही लेबर पार्टी के सदर भी होंगे और वज़ीर-ए-आज़म भी वही होंगे। जी।
تو اس میں کوئی کینڈیڈیٹس جن کا ہم نے نام لیا وہی فیورٹ ہیں یا ان کے مقابلے میں بھی کوئی سامنے آ سکتے ہیں؟ بالکل وہی فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی ہوں گے اور لیبر پارٹی کی قیادت وہی سنبھالیں گے. اینڈی برنہم جو سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں اور ابھی تک کی جو رپورٹس کے مطابق لیبر جو ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد ان کی حمایت کر رہی ہے اور انہیں قیادت کی دوڑ میں فرنٹ رنر قرار دیا جا رہا ہے. جی